अभी केला आता है बाबा पानी देने के लिए ना, मेरा सबसे भी हम नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। ग्रीन संडे अभियान के तहत नीम का सैकड़ों पेड़ लगाया गया। तेगड़ा प्रखंड क्षेत्र के रात गांव पंचायत के पंचायत भवन में ग्रीन संडे अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम का संचालन शशि भूषण भारद्वाज ने किया। ग्रीन संडे अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम राकेश कुमार व गोपाल दास बाबा थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक मनोज कुमार ने कहा, ग्रीन संडे अभियान के तहत रात गांव पंचायत के गुप्ता बांध से अमरपुर जयनगर बांध होते हुए थर्मल तक गुप्ता बांध के दोनों साइड नीम का पेड़ लगाया जाएगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की आवश्यकता है। पेड़ पौधे लगाकर धरती पर जीवन को बचाएं। उन्होंने कहा कि धरती की सुंदरता बचाने का कर्तव्य हम लोगों को बनता है। का निर्माण करेंगे, उसी के तहत आज इस नीम कॉरिडोर का उद्घाटन इस समारोह में आए हुए हमारे आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार जी, आदरणीय अंचलाधिकारी सुश्री रश्मि जी, हमारे आदरणीय थानाध्यक्ष संजय कुमार जी, हमारे प्रखंड प्रमुख साहब, हमारे गुरुदेव से हमें हमेशा आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, गोपाल बाबा, और हमारे बीच उपस्थित पूर्व विधायक सह हमारे इस गांव ही नहीं इलाके के अभिभावक राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्हें हम राजोदा के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, हमारे बीच उपस्थित। और सर्वप्रथम इस मौके पर हम अपने विद्यालय जो हमारा है भवन में उपस्थित हमारे सम्मानित अतिथि बीच अपने ऑनरेबल वीडियो साहब को पाकर सीओ साहब को पाकर हमारे बीच खाना प्रभारी महोदय हैं, हमारे बीच प्रखंड प्रमुख। जरूरत है, प्रकृति को इसकी जरूरत है। मैं एक बार दिल्ली गया था तो वहाँ एक नारा देखा था, धरती की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी। तो धरती की सुंदरता हम सबकी कर्तव्य होता है, हम सबका कर्तव्य। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए ये तमाम अभियान चलते हैं। वृक्षारोपण स्कूल से लेकर विभिन्न एनजीओ संस्थान भी करती है, और वृक्षारोपण इतना जरूरी है सामाजिक स्तर पर। तो एक वृक्ष जो होता है, एक व्यक्ति को प्रतिदिन एक व्यक्ति को 250 से 260 केजी हवा की आवश्यकता पड़ती है एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में। तो इसलिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए उसके स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ ही साथ एक वृक्ष जो होता है वह सिर्फ ऑक्सीजन देने वाला चीज नहीं है, बल्कि वृक्ष कई जानवरों का घर भी होता है। एक वृक्ष आश्रय स्थल है विभिन्न प्रकार के चिड़ियों का, विभिन्न प्रकार के जानवरों का। तो एक वृक्ष हमारे लिए सिर्फ हवा का शुद्धिकरण नहीं करता, वह सिर्फ फल नहीं देता है, वह सिर्फ अन्न उत्पाद नहीं देता है, बल्कि वह प्रकृति के संतुलन को एकदम संतुलित करता है। इसलिए वृक्षारोपण धर्मशास्त्र में कहा गया है कि एक वृक्ष लगाने से जो पुण्य मिलता है वह 10 कन्याओं के कन्यादान से मिलता है। इसलिए निश्चित तौर पर और अगर वृक्षारोपण नहीं होगा और इस तरह से जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिस तरह से जंगल को काटा जा रहा है, हम बढ़ती आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या उद्योगों के स्थापना के लिए और नए विकास के क्रम में हम जिस तरह वृक्षों को काट रहे हैं, तो काटना भी जरूरी है क्योंकि वहाँ विकास हो रहा है, तो उसे लगाना भी जरूरी है क्योंकि उसके बिना तो सब चीज सोना और अधूरा रह जाएगा।
एक बार दिल्ली में एक बच्चा को स्कूल से गया और उसने कहा कि पापा आज मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया है बटरफ्लाई मीन्स तितली, मैं तितली देखना चाहता हूँ पापा। उसके पापा ने कहा शाम में चलेंगे स्कूटर से, किसी पार्क में आपको तितली दिखा देंगे। उसके पापा दिल्ली के विभिन्न पार्कों में अपनी उस छोटी बच्ची को लेके गए। सब जगह आदमियों का झुंड था, कहीं भी तितली नजर नहीं आई। वह अभिभावक लौट के आया, अंत में पुस्तक वाली तितली दिखाकर कहा बेटा ऐसे ही तितली होते हैं, अगर हम वृक्ष न लगाएंगे तो मेरे बच्चे इन तमाम पक्षियों को, तमाम छोटे छोटे जीवों को देखने से वंचित हो जाएंगे, जो प्रकृति का एक श्रृंगार है, प्रकृति की जरूरत है। इससे ग्रीन संडे अभियान जो है एक बहुत बेहतरीन अभियान है, ये पुण्य का अभियान है। और ये जो नीम कॉरिडोर डेवलप करने का जो संकल्प है ये तो और बेहतर है, क्योंकि नीम हवा के शुद्धिकरण में हमें मदद करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लिबरेट पीपल का वृक्ष करता है। पीपल के वृक्ष के नीचे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं। तो हम बहुत से जगह देखते हैं कि पीपल के वृक्ष लगे रहते हैं, तो एक ऐसा वृक्ष है जो बिल्कुल देने वाला वृक्ष है। उसके फल को पक्षी वगैरह खाते हैं, आम आदमी नहीं खाते हैं, इसलिए तो वो पूज्य है। सभी वृक्ष पूज्य है। भारत की धरती या ऐसी धरती है जहाँ इंसान की बात कौन कहे, पत्थर भी खोले जाते हैं। ये है भारत की धरती। तो यहाँ तो वृक्षों की पूजा होती है। हमारे समाज में, हमारे धर्म संस्कृतियों में बरगद के पेड़ से लेकर, केला के वृक्ष से लेकर, तुलसी के पौधे से लेकर कई पौधे की पूजा होती है। ये बताता है कि भारत की जो संस्कृति है वह बिल्कुल प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति है। भगवान में जो वर्ण है, भौ का मतलब भूमि होता है, गौ का मतलब गगन होता है, वो का मतलब वायु होता है, नौ का मतलब नीर होता है। इस तरह प्रकृति के तमाम चीजों का समावेश ही तो भगवान है, इसलिए प्रकृति साक्षात भगवान है। हम प्रकृति को अगर जीवंत नहीं रखेंगे तो मानव का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा, मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर हमें बचना है तो प्रकृति के इन तमाम आयामों को हमें बचाना होगा। प्रकृति में चाहे वो भूमि हो, चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे वह वायु हो, चाहे वो जल हो, हम अगर इन्हें प्रदूषण रहित में रखते हैं, अगर इन्हें हम अच्छा नहीं बना के रख सकते हैं तो हमारी प्रकृति किस लायक हो जाएगी। भारत की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध सुंदरता है। भारत की जो ये प्राकृतिक छटा है ये विभिन्न देशों के लोगों को आंख में भाती है कि क्या छटा है प्रकृति का। हिमालय के बिल्कुल नजदीक बसा, बिल्कुल कॉरिडोर के बीच, ये हिंद महासागर हिमालय के बीच ये बिल्कुल बसा हुआ है। और इसके बीच जो प्राकृतिक सुंदरता है, चाहे गंगा की लहरें निकालती हुई हिमालय की तुषार चर्चित शिखरों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जो सफर करती है, विभिन्न नामों से कहीं पद्मा बनती है, कहीं भागीरथी बनती है, ये सब जीवन दायिनी चीज है। इसलिए हम आप विद्वत जोनों के बीच सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, ये कोई नई बात बता नहीं रहे हैं। हम जो चीज सीखे हैं आपसे सीखे हैं, आपके हम हैं, आपके ने हमें पाला है, पोषा है, इसलिए आप जो मैं बोल रहा हूँ ये संस्कार आपका दिया हुआ है। धरती की सुंदरता हरे भरे पेड़ पौधे रहने से ही बनती है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम राकेश कुमार ने कहा, नीम का पेड़ जितना कड़वा होता है उतना ही हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नीम के पेड़ से वातावरण एवं वायु शुद्ध होती है। ग्रीन संडे अभियान का नेतृत्व कर रहे शशि भूषण भारद्वाज को उन्होंने आभार व्यक्त किया। और हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि भगीरथ प्रयास, वाकई ये भगीरथ प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसको कंटिन्यू रखना है। एक शब्द में अगर कहना हो मैं यही कहूँगा कि पेड़ पौधे के बारे में क्या कहना कि ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हमारा अस्तित्व है तो बस उसके कारण ही है। मुश्किल से 2 से 4 दिन या 5 दिन हम जिंदा रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ के लिए है। थोड़ा सा भी हम लोग देख रहे हैं आजकल एक प्रचलन सा हो गया है आज लोगों का, खास करके बहुत ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा लोग मतलब एडवांस बनते चले जा रहे हैं। लोग अपने आप को मतलब एक शौक के रूप में भी दिखा रहे हैं। एक आदमी 4-4, 5-5 गाड़ियाँ रखते हैं, है ना, उससे कहीं ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अब याद है कि हमारे पत्रकार साहब अशोक जी एक बार ऑफिस में आए थे, उसमें बहुत अच्छा डिबेट हुआ था हम लोग बीच में। तो इनकी बात से मैं थोड़ा सा सहमत भी हूँ कि सही बात है कि उतनी जितनी आवश्यकता हमको हो उतना ही हमको यूज करना है।
अननेसेसरी नहीं, बस अगर हमको थोड़ा सा भी आवश्यकता पड़े हम सीधे गाड़ी उठाए और चल दिए, मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी फुटफुटाते हुए, तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, वो हम लोग उसको शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। जुटे हमारे प्रशासनिक अभिभावक, सहकर्मी, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित जन और पीली टोपी में, पीली हेलमेट में जुटे श्रमजीवी, आज संविधान दिवस के मौके पर इस पवित्र अभियान के लिए एक बैठक और एक दूसरी कड़ी का प्रारंभ यहाँ से होना है। इसके लिए इस तमाम आयोजन की जड़ में रह रहे लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। किसी कवि ने कहा है कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है कि ये आसमान भी कहीं झुका करता है, वो इल्तिजा भी करता है कि ये आसमान भी कहीं झुका करता है। मैं अपने हार पे नादीम हूँ, इस यकीन के साथ का प्रेम ये दर्शाता है कि हम खुदा के प्रति भी, अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति भी और अपने वर्तमान के प्रति भी कितने संजीदे हैं, कितने सजग। कहते हैं कि जो पूरा न हो उसे अरमान कहते हैं, जो कभी नहीं बदले उसे ईमान कहते हैं। जीवन भले ही बीत जाए कठिनाई में, लेकिन जो कभी नहीं झुके उसे इंसान कहते हैं। इंसान दूसरों से जब कोई वादा करता है तो भले ही टूटने का खतरा रहता है, लेकिन जब वो वादा खुद से करता है तो वो वादा कभी नहीं टूटता। आपके द्वारा चलाया जा रहा यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा, आप इस नीम के कॉरिडोर को आगे बढ़ाएं, आपके पीछे पीछे एक कारवां बनता चला जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, बीडीओ राकेश कुमार, अंचल अधिकारी सुश्री रश्मि व थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वच्छता पर्यवेक्षक हरवंश कुमार सहित उनके टीम की सराहना की गई। कार्यक्रम में मौजूद फिल्म अभिनेत्री अमेय कश्यप, राकेश कुमार महंत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भवेश भारद्वाज, पसस महेंद्र ठाकुर सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। पिछले बार हम लोगों ने झंडे का उद्घाटन जो किया था तुलसी पौधा रोपण करके, भारद्वाज जी का जो एक प्रयास है निश्चित रूप से काफ़ी सार्थक और काफ़ी प्रशंसनीय प्रयास रहा है। हम लोगों के स्तर से जो हो सकता है, जैसा इन्होंने कहा है कि कुछ जो सहयोग है, तो एक अच्छी बात है कि हर पंचायत में अब स्वच्छता कर्मी भी आ गए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जो स्वच्छता कर्मी है, स्वच्छता के साथ साथ अगर इन लोगों को थोड़ा सा अगर अपना जिम्मा भी अगर ले लें तो कुछ पौधों को का देखभाल अगर सप्ताह में 1-2 दिन भी इसमें बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। जल अगर दे दें, पानी दे दें समय समय पर, तो निश्चित रूप से वो पौधा बेहतर हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि कहा गया है कि अगर कुछ बेहतर करना है तो उसकी शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो ये होगा क्योंकि हम लोग जहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और जहाँ पर कॉरिडोर की बात की जा रही है, तो सभी जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण लोग हैं उनके आसपास में, कॉरिडोर के आसपास में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनका खेत कॉरिडोर के आसपास में पड़ता होगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि जो वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके उसको भी एक जिम्मेदारी दीजिए कि उसकी देखभाल, साथ ही जो मैंने कहा कि जो शुरुआत। बेगूसराय के तेघड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।